प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें और जिस झोले की बात करें वो झोला दें, क्योंकि चौराहे पे तो आ नहीं सकते। नोटबंदी वाला चौराहे तो अभी तुम प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा, उस पर तो आ नहीं सकते, वो डर लगता है उनको, और झूठ और गुमराह करने की उनकी पुरानी आदत है। तो वो अपना झोला लें और भैया यहां से जाएं, क्योंकि भैया जब मैं सब कुछ मैंने प्राइवेट हाथों में दे दिया, इसीलिए आया था प्राइवेट हाथों में देने के लिए, अब सरकार के पास कुछ करने को है नहीं, तो भैया मैं प्रधानमंत्री रह के क्या करूंगा, खत्म करो कहानी। सबसे बड़ी जो इनकी मानसिकता है, दूषित मानसिकता, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा सरकार की, वो है कि प्राइवेट हाथों में चले जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और रिजर्वेशन खत्म का मतलब यह है कि सीधे सीधे SC ST और OBC इनके सर पे कुल्हाड़ी मारना, पैरों में भी कुल्हाड़ी नहीं, इनके सर पे कुल्हाड़ी, इनकी पीठ में, पेट में, हर जगह इनके कुल्हाड़ी मार के इनको खत्म करना है। यह है इसका मकसद, जिसलिए ये प्राइवेटाइजेशन हर जगह किया जा रहा है। कोरोना यानी जिस समय देश में महामारी फैली हुई है, उस महामारी के समय में भी ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसे वाले सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे की ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, पब्लिक से उनका कोई लेना देना नहीं है। कि रेलवे की बर्बादी का जो है दुखद ये जो चैप्टर है, अध्याय है, वो शुरू हो गया। रेलवे की बर्बादी अब रुकेगी नहीं। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपके हाथ में यह नहीं रहेगा कि इसका किराया कितना है, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस देश की बहुसंख्यक आबादी बहुत गरीब है और रेलवे उसके आने जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, वहां प्राइवेट हाथ में देके देश का भला करोगे, जनता का भला करोगे, या चंद उद्योगपति उनका भला करोगे, अपने मित्र जो हैं आपके उद्योगपति पूंजीपति उनका भला करोगे? कि रेलवे स्टेशन किसके हैं? वो सरकार के हैं, और सरकार के हैं तो किसने हैं? पब्लिक के हैं, क्योंकि पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है उससे बना है सब कुछ। जो रेलवे ट्रैक है वो किसके हैं? रेलवे के साथ लगी हुई जमीन किसकी है? वो सरकार की है, मतलब पब्लिक की है, जनता की है। अगर आपको प्राइवेट ही चलाने हैं, मैं कह रहा हूं आप पूरा जो है प्राइवेट कर दो आप, लेकिन उनसे कहो प्राइवेट वालों से कि भैया अपनी जमीन खरीदो, उस पे अपना ट्रैक बिछाओ, अपने रेलवे स्टेशन बनाओ और तब जाके अपनी ट्रेन उस पे चलाओ। सरकार की जमीन, सरकार का ट्रैक, सरकार का जो रेलवे स्टेशन, और मजा कौन लेगा? प्राइवेट। और वो कैसे लेंगे मजा? जैसे मैंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया, वहां तो तब भी नैतिकता है थोड़ी बहुत, यहां क्या है, ये दाम भी टिकट के 3 गुना 4 गुना कर देंगे, और कैसी कैसी व्यवस्था करेंगे आप नहीं जानते हैं। और इसके अलावा फिर दिखाएंगे अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में दिखाएंगे कि घाटा है, घाटा हो रहा है, और फिर सरकार से मदद मांगेंगे, हमें सपोर्ट दिया जाए, और जब नहीं होगा बस की तो छोड़ के चले जाएंगे। देखिए आपने तेजस की बात करी है, मैं इस रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है, मैं तेजस से ही इसकी बात शुरू करता हूं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाती हैं, रोकी जाती हैं, ताकि लोगों को सच्चाई ना पता लग सके। तेजस की इंफॉर्मेशन यह है कि लोगों से 18-18 घंटे काम कराया गया, वहां महिलाओं का शोषण किया गया, वहां पर टिकटों के पैसे जो है बढ़ाए गए, और जो वहां के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के ही जब मन में आया निकाल दिया। ये तेजस की कहानी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो रेलवे के लोग हैं आप उनसे पूछे पता लग जाएगी। रेलवे के जो रिटायर्ड लोग हैं, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, वो सब आपको तेजस की कहानी बता देंगे। तो तेजस का जो अनुभव है वो अनुभव बहुत ही कड़वा है, बड़ा कठिन है, बहुत ही दुखदाई है। सो आप तेजस को लेके अगर ये कहा जाए कि भाई तेजस में बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं केवल कहने के लिए होती हैं, क्योंकि प्रचार वही है जो उनका मीडिया है, जो गोदी मीडिया वही प्रचार करता कि ये सुविधाएं हैं। हकीकत में कोई सुविधाएं नहीं है, और केवल सुविधाओं की बात है, केवल सुविधा के लिए जो है आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं इसका। क्या सरकार वो सुविधाएं नहीं दे सकती जिसे आप प्राइवेट से जिसकी उम्मीद करते हैं? सरकार उन सुविधाओं को दे सकती है। सरकार हर तरह से समर्थ है, सक्षम है। उसको अगर कहीं सुविधाओं में कमी है तो उन सुविधाओं को उसे बढ़ाना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो 151 जो ट्रेनें हैं और 109 रूट पर जो चलाई जा रही हैं, जिनका अभी निजीकरण किया जा रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है 35 साल के निजीकरण किया जा रहा है। दिल्ली में मेट्रो रेल बनी,
इस दिल्ली में मेट्रो रेल में जो पुरानी दिल्ली रेलवे, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां से लेके एयरपोर्ट लाइन जो बनी वो रिलायंस ने बनाई थी। रिलायंस ने जब वो चलाई, बीच में ही रिलायंस उसे छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया भाई? वो तो प्राइवेट था बिल्कुल। क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि उसने कहा कि मुझे इस पर नुकसान हो रहा। इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा, आप छोड़ के चले जाएंगे। सरकार को आज सरकार भी तो उस ट्रेन को चला रही है ना, लगातार चला रही है। तो जो प्राइवेट वाले बीच में छोड़ के जाए, आप उन्हीं के हाथ में देने जा रहे हो ना। ये रिलायंस और बाकी और जो है उन्हीं के हाथ में दोगे ना। दूसरी बात यह है कि जिस समय आप ये इनको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो वो अपने आप टिकट, इसका जो है कितना टिकट होना चाहिए, कितना उसका किस तरह से टिकट का मैनेजमेंट होना चाहिए, सारा वो करेंगे। और निश्चित रूप से टिकटों के दाम बढ़ेंगे। बुलेट ट्रेन के लिए आपने जापान से करार किया, 1 लाख करोड़ का जो आपने वो उसके लिए प्रोजेक्ट किया। कितने आदमी उसमें सफर करते हैं? अहमदाबाद से बॉम्बे तक चलाने का गवर्नमेंट का शुरू में प्लान था कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात करें कि बस 3,500-4 हजार लोगों के लिए आप वो ट्रेन चला रहे हैं। कितना खर्चा? 1 लाख करोड़। आखिर वो पब्लिक को, वो जनता पर पड़ेगा, उसका भार देश की जनता पर पड़ेगा। उसका लौटाना भी तो है, ऐसा थोड़े कि किसी ने पैसा दे दिया आप रख लेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया जो है उसका, वो आपको लौटाना है, जनता पे भार पड़ेगा। दूसरा, 1 लाख करोड़ में जो देश की पूरी रेलवे है, उस रेलवे पर अगर आप लगा देंगे तो पूरी रेलवे जबरदस्त तरीके से बेहतरीन हो जाएगी। और जो लेट चलती है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, टाइम से ट्रेन चलने लगेगी, बढ़िया उसमें बोगीज लगाई जा सकेंगी। जो जनरल क्लास में लोग चलते हैं उनके लिए भी एक सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। तो आपको वो करना चाहिए, या चंद मतलब 135 करोड़ की आबादी में मात्र 35,000, 3,000 3,500 लोगों के लिए आप जो है वो ट्रेन चलाएंगे? तो बुलेट ट्रेन का जो था वो सब कुछ इस देश को बर्बाद करने के लिए था। एक बात। दूसरी बात, जिस रूट पर वो बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी, अगर आपको ध्यान हो, उस रूट पर जो वर्तमान में हमारी ट्रेनें चल रही हैं, भारतीय रेल की जो ट्रेनें चल रही हैं, उन ट्रेनों में 40% सीटें खाली रहती हैं और वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की ट्रेनें हैं। तो पहले उनको ही भरो आप वो, और फिर कहां से? अहमदाबाद से लेकर और आप वहां तक जो बॉम्बे तक वो चला रहे हैं, उससे कम किराए में जो मेट्रो का उसका बुलेट ट्रेन का रहेगा, उससे कम किराए में तो हवाई जहाज से पहुंच जाएगा आदमी। आपका सिस्टम क्या है, तरीका क्या है? मतलब यह है कि यह केवल तुगलकी जो है फरमान है, या यूं कहो कि मोहम्मद तुगलक की तरह जो काम किए जाने, जिनका कोई वो नहीं है, कोई किसी तरह से उसका देश को लाभ नहीं है। कि जो ट्रेनें आपके यहां चलती हैं, जो शताब्दी चलती हैं, जो राजधानी चलती हैं, उनमें से जो खाने के पैसे हैं आप उन्हें साइड में कर दीजिए, किराया अपने आप कम हो जाएगा। तो उनमें जो हुआ है, सुधार जो हुआ है, या यूं कहो कि उनमें जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये है, खाना जो है वो हटा दिया गया, सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो बदल दिया गया, सीटों की संख्या ज्यादा कर दी गई। अब आप उसके बाद जो ले रहे हैं वो किराया कम हो गया। आप इसको कह रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेटाइजेशन का? क्या प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपके हाथ में यह नहीं रहेगा कि इसका किराया कितना है, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। 90 के दशक में, 1990 के दशक में, यानी उस समय मार्गरेट थैचर जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ट्रेन को प्राइवेट हाथों में दिया, प्राइवेटाइजेशन किया। आप जानते हैं वहां क्या हुआ? मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तो स्थिति क्या भयानक हो सकती है। वहां जब ट्रेन को प्राइवेट कर दिया गया, ट्रेन के किराए 3 गुना बढ़ गए, 3 गुना। और उस सब के बावजूद भी, 3 गुना किराए बढ़ने के बावजूद भी वो घाटे में चल रही। मतलब 3 गुना किराया आपने बढ़ा दिया और फिर भी तुम कह रहे हो कि ट्रेन घाटे में है और सरकार आपको और सपोर्ट कर रही है। तो क्या हालत हो गई भाई? तो ये तो ब्रिटेन का है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां के लोगों का कुछ तो मॉरल होगा जो अपने देश के लिए काम करते हैं। यहां तो भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में, और जो प्राइवेट जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, इतने भयानक तरीके से लूटते हैं कि लोग मर जाए तो मर जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एक 2 उदाहरण से आप समझ लेंगे मेरी बात को। मैंने एक उसमें जो बताया था कि जो दवाई है, 2,500 की दवा मिल रही है, 2,500 की वो दवा है जो है, प्रिंट है उस पे, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? 450 रुपए, 419 रुपए। अभी मैं आपको बहुत लेटेस्ट बता रहा हूं, कल ही की न्यूज है, आपको समझ में आ जाएगी। बॉम्बे में जो कोरोना के मरीज हैं, उन कोरोना के मरीजों के लिए एक इंजेक्शन है जो गठिया के उसमें इस्तेमाल होता है, गठिया में। उस इंजेक्शन की कीमत है 31,000। आप जानते हैं अरुण जी कितना मिल रहा है? वो इंजेक्शन बॉम्बे में
50,000 से लेके 90,000 रुपए में मिल रहा है बॉम्बे में। और इसके अलावा जो रेमडेसिविर करके एक दवा बनी है, वो दवा की लगभग 20 या 30,000 जो है डोज हमारे यहां है देश में, और वो मैक्सिमम प्राइवेट जो बड़े बड़े नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अपने पास स्टॉक करके रख लिया। जानते हैं उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है 5400 रुपए, 5,400 रुपए। कितने में मिल रही है? वो मिल रही है 12,000 से लेकर 16,000 रुपए में। किसी कीमत पर प्राइवेट कंपनी मरम्मत नहीं कराएगी। दिक्कत तो यही बात की है। आप कह रहे हैं कि खराब है, कई जो नई जो ट्रैक बिछे हैं उनका क्या हाल होगा? प्राइवेट जो है किसी हालत में एक पैसा उसके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लगाएगा। रेलवे जो कह रहा है कि 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं होने वाली है। सिर्फ ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली झूठ जो है उसको फैलाया जा रहा है, ताकि लोग कहें नहीं यार इतना पैसा लगेगा और रेलवे बढ़िया हो जाएगी। एक उदाहरण ले लो, आपने उसके हवाई जहाज की बताई ना अरुण जी, मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूं। अडानी को 6 दिए थे ना, 6 एयरपोर्ट, अदानी 3 एयरपोर्ट छोड़ के भाग रहा है, और उनका किराया जो बनता था वो किराया भी नहीं दिया। एक हवाई स्टेशन का शायद 150 करोड़ रुपए के लगभग साल का कुछ करा, वो नहीं दिया, और 3 छोड़ के भाग रहा, 3 अपने पास रख रहा। रिलायंस का मैंने दे दिया। तो अंबानी और अडानी, ठीक है ना जी, यही जब छोड़ के भाग रहे हैं तो और का क्या हाल होगा आप इसको समझ सकते हैं। और आप देखिए आज की तारीख में 13 लाख नौकरियां हैं रेलवे में, 13 लाख नौकरियां हैं। ये नौकरियां खत्म हो जाएंगी। आप उस स्थिति में देश आ जाएगा कि लोगों के पास पहले ही रोजगार नहीं है, ये और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इससे फायदा 1 पैसे का नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन हर कीमत पर, केवल रेलवे में नहीं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेलवे में जो लोग हैं वो सब लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को सुधार करना चाहिए, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, ना कि इसको प्राइवेट हाथों में देना चाहिए। सरकार क्या करना चाह रही है अगर सब कुछ प्राइवेट लोग करेंगे? बहुत मैं तो सिंपल कह रहा हूं, सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती, फिर सरकार की जरूरत क्या? क्या सर ये भी अंधेरे का फैसला, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की तरह? नहीं, देखिए ये बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला है, लेकिन सोच समझ किस हालत में है? वो इस हालत में है, आप इसको समझिए, जो बेसिक चीज है वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको पूरी तरह से बेकार कर दो। अगर ये सरकारी नियंत्रण में रहेगा तो सरकारी नियंत्रण में आरक्षण रहेगा, प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, और प्राइवेट में चला जाएगा तो पूरी तरह से आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। तो आप कहीं नहीं, जब आप कहेंगे कि आरक्षण भैया है नहीं हमारे पास, हम कहां से दें आरक्षण? प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। तो यह बहुत सोची समझी साजिश के तहत यह पूरा एक एक कदम जो सरकार उठा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो उनकी घृणित सोच है वो ये है कि प्राइवेट में दे दो, रिजर्वेशन खत्म। सिर्फ आरक्षण को खत्म करने के लिए रेलवे को बर्बाद किया जा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आरक्षण को खत्म करना उनकी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। चाहे टॉप प्रायोरिटी रेलवे हो या कोई भी क्षेत्र हो, टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ और भी इसके साथ कारण है जो मैंने आपको बताए।